सुमित्रानंद पंथ ये भारत माता शीर्षक के माध्यम से बताए हैं, इसको हम लोग श्रवण करें। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। भारत माता गांव में रहने वाली, ग्राम वासिनी गांव में रहने वाली हैं। खेतों में फैला है श्यामल, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। इसके फसल समझते हैं, श्यामल श्यामले रंग का, धूल से भरा हुआ मैला सा आंचल है। इसका आंचल मैला है, गंदा है। गंगा यमुना में आंसू जल, इनके आंसू हैं जल। किसका? गंगा और यमुना का पानी, गंगा और यमुना का जल, नीर, पानी। भारत माता का क्या है? आंसू। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, मिट्टी की प्रतिमा, प्रतिमा माने मूर्ति, ये उदास मुद्रा में है, देख रही है, कुछ बोलती नहीं है। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, दैन्य है, जर्जर हैं, अधरों में चिर नीरब रोदन, इनके अधर ओठ पर चिर नीरब रोदन, हर हमेशा रुलाई है, दुखित हैं, रो रही है। युग युग के तम से विषन्न मन, युगों युगों से इनका मन विचलित है, विषन्न है। वह अपने घर में प्रवासनी, वह अपने घर में रहकर भी प्रवासनी है, मानो यह किसी दूसरे के घर में रह रही हैं। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासनी। इनके संतान 30 कोटि, 30 कोटि, कोटि माने करोड़, 30 कोटि संतान नग्न तन, जिसके तन पर वस्त्र नहीं है। अर्धक्षुधित, आधा पेट भोजन, अर्धक्षुधित भर पेट नहीं, आधा पेट भोजन खाकर जीवित रहता है। शोषित, फिर शोषित है। निरस्त्र जन, वो परेशान है, कष्ट में है। मूढ़, उसे कुछ ज्ञान नहीं है। असभ्य, सभ्य और असभ्य समझते हैं ना, सभ्य क्या? वो असभ्य है, सभ्य नहीं है। अशिक्षित, शिक्षित अशिक्षित, क्या? अशिक्षित है, कोई शिक्षा में रुचि नहीं रखता है, कोई साधन ही नहीं है। निर्धन और बहुत गरीब हैं। नतमस्तक, वो नीचे मुख करके इंतजार कर रही है। तरुतल निवासनी, वह कितने? 30 कोटि, 30 करोड़ इनके संतान वृक्ष के, तरु मने वृक्ष, पेड़ के नीचे रह रहे, तरुतल निवासनी, निवास कर रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, राहु ग्रसित सरदेन्दु हासनी। मानो स्वर्ण, सोने जैसे सस्य फसल पर पद तल लुंठित, यह अपना पैर क्या मोड़ कर क्या कर रही है? लुंठित हैं। धरती सा सहिष्णु मन, धरती के समान वो सहिष्णुता, धैर्य धारण की हुई है। कुंठित हैं। क्रंदन, क्रंदन रो रही है, कंपित कांप रही है। अधर मौन अस्मित, उनके अधर क्या में कंपन हो रहा है। राहु ग्रसित सरदेन्दु हासनी, मानो राहु ने इसे ग्रसित कर लिया है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, ये चिंतित हैं, इनकी भ्रिकुटी भाव है,
तिमिरांकित, ये क्या है? उदास हैं। नमित नयन नव बाष्पाच्छादित, इनके आंखों से आंसू आ रही है और बाष्पाच्छादित मानो वाष्प बनकर उड़ रही है। आनंद सी छाया शशि उपमित, ये छाया के समान है। ज्ञान मूढ़, ज्ञान इनके पास नहीं है, मूढ़ हैं। गीता प्रकाशनी, फिर भी यह गीता को प्रकाश करने वाली, गीता जैसे ग्रंथ को लिखने वाले ये धरती माँ, भारत माता, गीता प्रकाशनी, गीता को प्रकाश करने वाले सफल, आज उसका तप संयम, आज उसका संयम, उसका तप और संयम सफल हुआ। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपन, उन्होंने अपने अहिंसा रूपी स्तन पान कराकर हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जन मन के भय और सारे दुख को, भ्रम को, तम अंधकार को हर लेती है। जग जननी, ये संसार की जग जननी, जननी मने माता, संसार की माँ, जीवन विकासनी, जीवन को विकसित करने वाली, ये हमारी धरती माता, भारत माता हैं। ये ग्राम वासनी, जो गांव में निवास करने वाली है। प्रश्नोत्तर भी। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता के चित्र उदास मुद्रा में, कुछ बोलती नहीं है और विषन्न मन तपस्वी बनकर तप कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है कि हमारे यहाँ विदेशी आकर के अपना आधिपत्य जमा लिया, इसलिए हमारी भारत माता अपने ही घर में रहकर प्रवासिनी महसूस कर रही है। कविता में कवि भारत वासियों का कैसा चित्र खींचा है? कविता में कवि भारतवासियों का सुंदर चित्र खींचा है। भारतवासी धैर्यवान, धैर्यता के साथ और वीरता के साथ अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल रहे। भारत का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? इसलिए भारत का हास भी राहुल ग्रसित इसलिए दिखाई पड़ता है कि मानो चारों तरफ से विपत्तियां आ गई है, और जब विपत्ति आती है तो एक नहीं कई तरफ से घेर लेती है, मानो राहु ने ग्रसित कर लिया हो। कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है कि ज्ञान होने के बाद भी कुछ बोलता नहीं है, काम करके दिखाता है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हुआ? कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप और संयम इसलिए सफल हुआ कि आज ये विजयी हुई, आज हम लोग स्वतंत्र हैं, इनका तपस्या पूर्ण हुआ। व्याख्या करें। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। चिंतित भ्रकुटि क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव बाष्पाच्छादित। जो अभी पहले पढ़ा वही लिखेंगे, इसमें प्रस्तुत पंक्तियां जो बताया गया, फिर दोनों में लिखकर इसका
भावार्थ लिख देना है कि कहा जा रहा, बस।